नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको पिछली क्लास देखने के लिए और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। और उम्मीद है आपने पिछली क्लास और उससे भी पहले वाले सभी क्लास को बहुत ही बढ़िया पूर्वक और बहुत ही ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे कि परसेंटेज का किस तरह से कॉन्सेप्ट है और बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट सीखना एक अलग बात है, लेकिन उस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन में अप्लाई करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपने पिछली क्लास को इतना बढ़िया से और इतना ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं उसी प्रॉब्लम ना होने की वजह से और आगे की क्लास को रेगुलर करेंगे और वही ना प्रॉब्लम हो और आप अपनी सक्सेस, आप अपनी लाइफ को अचीव कर पाए, जो आपका गोल है उसको अचीव कर पाए, ताकि हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करें। उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी जोर और जुनून से, अपनी लगन से आप अपने गोल को अचीव कर पाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से प्रत्येक दिन की क्लास को अटेंड करने के लिए अभी के अभी हमसे जुड़ जाइए। तो आपको ये बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम थोड़ी ही दिन में लाइव आने का प्रयास करेंगे, और वहाँ पे हम ये मैथ तो यहाँ पे चलेगा ही, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। क्या है? इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, ग्रामर हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर वाला क्वेश्चन हो गया, एरर पार्ट वाला हो गया, उसको हम लेकर के डिस्कस करेंगे और लाइव करेंगे दोस्तों। उसमें तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला। और लाइव में आपको पता है क्या है, जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए और तुरंत पूछ लीजिए, उसका तुरंत हल हो गया। तो इस प्रकार से हम लाइव आने में बहुत ही जल्दी प्रयास करेंगे और टेक्निकल टीम काम ही कर रही है। मतलब कुछ ही दिन में हम आपके साथ अब लाइव आने लगेंगे। दोस्तों, अगर हम आपके साथ बात करें तो परसेंटेज की बात कर रहे थे और उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। और पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से अध्ययन किया होगा, पढ़े होंगे। और आपको पता है, क्या पता है दोस्तों, कि हमारे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो आप वहाँ से हमारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आप सारा पीडीएफ एक ही बार डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने टेलीग्राम पे भी ज्वाइन किया होगा और हमें यूट्यूब पे भी फॉलो किया होगा। और अगर आपको कोई सा क्वेरी वगैरह कुछ पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका हैंडल हम ही रखे हैं। दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को फिर से प्रारंभ करते हैं। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे साथ पढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा और कहता है दोस्तों, क्या कहता है भाई? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 16.2/3% ऑन फर्स्ट ईयर एंड ऑन सेकेंड ईयर इट विल बी डिक्रीज बाय 37%, बट ऑन थर्ड ईयर इट विल बी इंक्रीज बाय 57.1/7%। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम 1,65,000। इतना घटने बढ़ने के बाद 3 साल के बाद उसका पॉपुलेशन क्या हो जाता है दोस्तों? 1,65,000। क्या है? 1,65,000। देखिए, एक बार हिंदी प्रेमी वाले को भी हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं, ताकि ऐसा ना लगे हिंदी प्रेमी वालों को कि हमारे लिए तो सर पढ़ाई नहीं रहे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहे। नहीं रहे, हम आपके लिए सबको पढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल रहता है, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन खुद से भी पढ़िए और हमसे भी सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितना भी एग्जाम होता है उसमें तो इंग्लिश कंपलसरी है भैया। उसमें तो हम इंग्लिश को इग्नोर कर नहीं सकते। एक्सेप्ट है ये हमारा जीडी, जिसमें हम 2 इंग्लिश और हिंदी को ऑप्शनल में ले सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ सीएचएसएल, सीपीओ का बात आता है तो वहाँ पे इंग्लिश हमारा कंपलसरी, इसलिए इंग्लिश को भी आप आगे बढ़ाइए। ये नहीं बोलेंगे कि केवल खाली मैथ को ही बढ़ाइए, उसी से आपका काम चल जाएगा। नहीं, आपको 4 सब्जेक्ट है, चारों पे कंबाइंड बना करके चलना पड़ेगा, तभी आप जा करके सक्सेस होइएगा। देखिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती तथा दूसरे वर्ष 37.1/3% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाता है, तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। जबकि 3 वर्ष के बाद क्या है दोस्तों? जनसंख्या हो गया 1,65,000। चलिए इसको एक बार डिटेल में समझाते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट में समझेंगे किस तरह से हम करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, क्या कि जो वर्तमान प्रेजेंट पॉपुलेशन
प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, x है। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा x है, तो हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन x है। क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पॉपुलेशन x है। और बोलता है कि प्रथम वर्ष कितना बढ़ जाता है दोस्तों, प्रथम वर्ष बढ़ जाता है 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। अगर 6 था तो 1 बढ़ कर कितना हो गया, 7 हो गया। 1 बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। अगर हमारा 6 था, 1 बढ़ के क्या हो गया, 7 हो गया। 7/6, 7/6। अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा पहले x था, x था, उसमें से पहले 6 था, 16 सही 2/3% बढ़ गया। यानी पहले 6 था, 1 बढ़ के 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। अगर 1 बढ़ गया दोस्तों 7/6 हो गया। उसी तरह बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, सेकेंड ईयर विल डिक्रीज बाय 37.5%। अब 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आध रहेगा तभी ना बना पाइएगा। क्या है दोस्तों, बना पाइएगा कब, जब आपको आध ये रहेगा। होता हमारा 3/8, 3/8। हमारा 8 का 37.5% 3 होता है, 8 का 37.5% 3 होता है। और बोल रहा है घट रहा, यानी पहले 8 था तो 3 घट करके हो गया कितना दोस्तों, 5/8। तो वही बोल रहा है ये हमारा इतना हो गया। जनसंख्या हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। जनसंख्या हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन बोल रहा है दोस्तों कि ये तीसरे वर्ष क्या है दोस्तों, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7, 57 सही 1/7% बढ़ रहा है। 57 सही 1/7% बढ़ रहा है। तो इसका फ्रैक्शन तो आपको जब तक आध नहीं रहेगा तब तक क्या आप बना पाइएगा, जी नहीं, एकदम नहीं बना पाइएगा। 1/7 होता है 14 सही 2/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। अगर हम इसको 4/7 करेंगे तो 14 चौक 56 और ये 4 दूना 8 और 1 यानी 57 सही 1/7। यानी हमारा कह सकते हैं कि 4/7 यानी 4/7 दोस्तों, 4/7 इतना है। अगर वृद्धि हो रहा है तो पहले 7 का 57 सही 1/7% 4 के बराबर होगा, और वृद्धि हो रहा है 7 4 11, 11/7। अब कर देंगे दोस्तों 11/7। उसके बाद हमारा जनसंख्या इतना बढ़ गया। हमारा जनसंख्या पहला x था, क्या था दोस्तों, हमारा जनसंख्या पहले x था। उसमें से प्रथम वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ता है। प्रथम वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ता है। तो कहने मतलब पहले 6 था, वो हो गया 7। उसके बाद बोलता 37.5% घटता है। यानी 37.5% 8/3/8 का अगर घटाएंगे तो 5/8। उसी तरह 57 सही 1/7% बढ़ता है। यानी पहले 7 था तो बढ़ के हो गया 57 सही 1/7 यानी 11/7। और उसी तरह बढ़ते बढ़ते 3 साल के बाद हमारा जनसंख्या कितना हो गया, 1,65,000, 1,65,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या x का वैल्यू आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। अगर हम देखें तो 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 3 0। 5 से काटेंगे तो 3,000। उसके बाद अगर 7 से काटेंगे तो नहीं काटेगा। चलिए ये 7 से 7 यहाँ कैंसिल हुआ, 8 छक 48 और ये गुना 3,000 जाएगा तो गुना कर ही देते हैं। 3 0, 8 3 24 के 4 बाकी हाथ में 2 और 4 3 12, 12 2 14 यानी 1,44,000। क्या है दोस्तों, 1,44,000 उसका प्रथम वर्ष जनसंख्या था। बढ़ने घटने के बाद 1,65,000 हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आया? जी हाँ आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। और चलिए अब हम उस बात को देखते हैं कि क्या हम इसमें क्या सॉर्ट और कैसे सॉर्ट कर सकते थे। क्या दोस्तों, क्या बोले, इसको कैसे देख सकते हैं कि कैसे सॉर्ट करें और क्या करें कि हमारा ये क्वेश्चन 1 सेकंड में उत्तर दे दे। तो चलिए हम उसी बात पे गौर करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हमारा ये सॉर्ट बनाता है। अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 1,44,000, 1,44,000। अगर हम देखें दोस्तों तो अब यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि हमने x माना था, उसके बाद ये लिखे थे। अगर ये हमारा बेस था, हम अगर इसको सीधा गुना करते उसके बाद इसे डिवाइड करते तो हमारा सीधा x का वैल्यू निकल के आता। और हम यही बात क्या करेंगे, हमारा 3 साल के बाद जनसंख्या हो गया 1,65,000। क्या है दोस्तों, 3 साल के बाद जनसंख्या हो गया 1,65,000। 3 साल के बाद जनसंख्या हो गया 1,65,000। बात को बढ़िया से सुनिए, गौर से सुनिए, तब आपको ये जा करके क्लियर होगा। और एग्जाम में जब आप 4 सेकंड में करिएगा ना क्वेश्चन दोस्तों, तो इस फॉर्मूला से करिएगा, इस टाइप से कीजिएगा, तब जा करके 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन का हल हो पाएगा। अगर इससे कीजिएगा तो टाइम टेकन प्रोसेस है क्या है, लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए।
ये चीज़ अगर नहीं आएगा तो ये चीज़ कभी नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेरे साथ जुड़िए और देखिए किस तरह से हम अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि सब कोई का, सभी व्यक्ति का अपना अपना डेवलप होता है। कोई मैथ का कैलकुलेशन अपना प्रकार से किए, हम अपना प्रकार से किए, आप अपना प्रकार से कीजिए, तो उसमें ना वेरिएशन आता है और बहुत ही आसानी से समझ में आता है कि किस तरह से हम टैकल करेंगे। चलिए देखते हैं। 1,65,000 उसका जनसंख्या था 3 साल के बाद। बोलता है प्रथम वर्ष 16.2% बढ़ता है। 16.2% बढ़ता है यानी 1/6, और 6 का 16.2 यानी 1 बढ़ रहा, यानी हो गया 7/6। दोस्तों गौर से सुनिए, 7/6 हो गया। पहले जनसंख्या 6 था, पहले जनसंख्या था 6 था, बढ़ के हो गया 7, बढ़ के हो गया 7, यानी हमको पहले निकालना है। अगर पहले निकालना है तो इसको अपोजिट गुना करेंगे। इसमें इसको क्या करेंगे दोस्तों, अपोजिट गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अपोजिट करेंगे। हमारा हो गया 7, तो इसको अपन में 7 रखेंगे, ऊपर में 6, यानी जितना भी वैल्यू आएगा उसका अपोजिट करेंगे, तो हमको अपोजिट जाएंगे, हम अपोजिट जाएंगे। क्या कर रहे हैं, 7/6 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 1,65,000 के साथ 6 गुना है या नहीं है, 1,65,000 के साथ 6 गुना है, तो वही 1,65,000 6 गुना कर दिए। क्या है दोस्तों, इस बात को एक बार और समझिए, इस बात को एक बार और समझिए। क्या है, अब हमारा इतना जनसंख्या हो गया। क्या है दोस्तों, अब हमारा प्रथम वर्ष बढ़ने के बाद इतना जनसंख्या हो गया। दूसरे वर्ष बोलता है 37.5%, 37.5% जनसंख्या घट जाता है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8 होता है। अगर हमारा 37.5% घट रहा है, यानी 8 का 37.5% 3 होता है, तो घट रहा है दोस्तों 5/8 हो गया, 5/8 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 5/8 हो गया। पहले जनसंख्या 8 था, पहले जनसंख्या 8 था, घटने के बाद हो गया 5। और हमको इसको लेना कैसे दोस्तों, हमको लेना इसको उल्टा, यानी करेंगे 8/5, 8/5 इंटू अगर हम देखें दोस्तों तो तीसरे वर्ष है, तीसरे वर्ष बोलता है 57.1% बढ़ता है। 57.1% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 7/4, 4/7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 4/7। अगर आप इसको देखेंगे तो बढ़ रहा 7 का 57.1% 4 के बराबर। अगर हमारा बढ़ता है तो 11/7 करेंगे। क्या है दोस्तों, 11/7। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारा जनसंख्या हमको प्रीवियस जाना है, प्रीवियस जाना है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे 7/11, 7/11। क्या यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो वैल्यू आएगा सीधा हमारा वर्तमान यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन का बात करेगा। क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पॉपुलेशन का बात करेगा। देखिए इसको समझाते हैं। हमने x माना था, उसके बाद ये बढ़ाते गए तो हम 1,65,000 पे पहुँच गए। क्या है, 1,65,000 पे। लेकिन अगर वही बात देखें दोस्तों, 1,65,000 पे पहुँच गए, लेकिन अगर हम देखें इसको साइंटिफिकली, हम इसको देखें इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो हमने देखा कि नीचे वाला बेस फॉर्म को हम अगर इसके साथ गुना किए, उसके बाद ऊपर वाला फॉर्म को डिवाइड हम किए, जो गुना करने के बाद आया, तो क्या वही बात नहीं लिखा है, 1,65,000 6 × 8 × 7, 1,65,000 6 × 7 × 8, उसके बाद डिवाइड के 7 5 और 11, 7 5 11। तो वही बात, ये बात और ये बात दोनों सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, अप्रोच करने का तरीका, आंसर आने का तरीका अलग है। यहाँ 10 सेकेंड में आएगा तो यहाँ 5 सेकेंड में आ जाएगा दोस्तों। और उम्मीद है आपको ये सब बातें बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक क्वेश्चन और इस पे देखेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखेंगे और उस टाइप से हमको समझ में आएगा जिस तरह से अभी हम आपको बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखिए। क्या दोस्तों, वीडियो को फिर से देखिए और समझिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को किए हैं और कैसे समझ में आया है। अगर हम समझे दोस्तों, अगर हम समझे तो देखिए 100 का अगर हम 20% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 का हम 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। 100 का 120% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कहेंगे 100 का 20% यानी 1/5 बराबर 20। तो हम यहाँ किए 100 पहले था और 20 यहाँ आया तो 120 हुआ, 120 हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 120 हुआ। लेकिन इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा तो 100 था ही, 100 था ही, 20% बढ़ रहा, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 का 20% बढ़ रहा तो 1 हो गया और बढ़ के हो गया कितना दोस्तों, 6/5, 6/5। 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। और वही बात बोल रहा है कि 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो कहने मतलब 6/5 बढ़ रहा है। अगर 6/5 बढ़ रहा है, हमारा इनिशियल 5 था तो 5 से गुना करेंगे 20 = 120। और यही बात हम वहाँ पे समझा रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में यही बात समझा रहे थे
ये तो अभी हम वृद्धि करने का बात करें, लेकिन अगर घटाने का बात भी करेंगे ना दोस्तों तो सेम टू सेम आएगा। क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा। देखिए हमने 120 कर दिया, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे कम करना है, हमको यहाँ पे कम करना है, 120 से 100 में आना है तो हमको कम करना पड़ेगा 20, और 20 कम करना कितना पे पड़ेगा? 120 पे इंटू 100 कर देंगे। अगर देखेंगे तो दोस्तों हमारा 16/2/3%, 16/2/3% कम करना पड़ेगा। जब हम ऐसा किए तो 16/2/3% कम करना पड़ेगा। 120 का दोस्तों 120 का 16/2/3 कहने का मतलब 1/6, और 1/6 कहने का मतलब हमारा यहाँ पे 20 कम करना पड़ेगा, यानी 20 कम करेंगे तो जाकर के हमारा यहाँ पे 100 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर ये बात सीधा समझते, दोस्तों, ये बात सीधा समझते तो 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/6 होता है। 16/2/3% 1 के बराबर होता है। हमको घटाना है तो घटाना तो 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5/6, 5/6। और हमको जाना कहाँ दोस्तों? हमको जाना है उल्टा जाना, यानी 120 का 5/6 करेंगे, 5/6 करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा सीधा सीधा। हम यही बात जस्टिफाई करना चाह रहे थे आपको एग्जांपल देके किसी तरह से कि आपको ये बात समझ में आए। अगर ये बात आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया तो आप दुनिया की हर जंग को जीत सकते हैं, दुनिया की हर जंग को जीत सकते हैं। और आपको पता है कि आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, उसके बारे में लास्ट में करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद उस बात पे चलेंगे जो हमने आपको बात बताने वाले थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन ही डोनेट्स RS 120 एंड ही इज स्टिल विद ₹1400 फाइंड हिज इनकम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है और आने का संभावना भी बना रहता है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और हम हिंदी में भी एक बार आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों हमारा एक दिन का क्वेश्चन 5 करीबन आसपास में रहता है। तो अब ये नहीं समझिए कि एक दिन में हमको 5 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये बात समझिए कि एक दिन में 5 क्वेश्चन 5 तरीक़ों से कराया जा रहा है। तो हमको तो किसी ना किसी वे में तो याद रखना ही पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एक ही क्वेश्चन बताए लेकिन उसको इतना डीपली, इतना बढ़िया से बता दें कि आप ज़िंदगी में मात खा ही नहीं सकते हैं, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़े। इसलिए हम उस तरह से पढ़ाते हैं। तो आपको भी उम्मीद है समझ में आता होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है और पढ़ने किस तरह से पढ़ना चाहिए। बोलता एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, मान लीजिए उसका कुछ भी आय होगा उसका 5% यात्रा में खर्च करता है, बचे का 20% भोजन पे करता है तथा 120 रुपये दान देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं तब व्यक्ति की आय क्या होगा? दोस्तों मान लीजिए उसका इनकम, व्यक्ति का इनकम क्या है दोस्तों? व्यक्ति का इनकम हो गया X। क्या है दोस्तों? X रुपये इनकम हो गया। अगर उसका X रुपये इनकम है, उसका X रुपये इनकम है तो बोलता है कि 5% दोस्तों कहाँ गया क्वेश्चन? 5% यात्रा पे खर्च करता है। तो जो भी अपने आप में होता है 100% होता है। जैसे मान लीजिए हम भी अपने आप में 100% है। ये मेरा माइक भी 100%, ये मार्कर भी 100%, ये आपका फ़ोन भी 100% ही है। ये जिलानी सर अपने आप में 100% है, ये हमारे टेक्निकल गुरुजी भी अपने आप में 100% है। तो इस प्रकार जितना भी है सारा अपने आप में 100% होता है। तो उसका इनकम भी अपने आप में 100% ही है। उसका इनकम भी क्या है दोस्तों? 100% ही है। अगर हम बात करें दोस्तों तो उसका इनकम 100% था तो 5% ट्रैवल पे खर्चा करता है तो उसका 95% बचा। और 95% का नहीं मतलब 95/100 19/20। क्या है दोस्तों? 19/20। अगर देखें दोस्तों तो X का इनकम में से 5% खर्च कर देता है तो उसके पास अब बचा कितना? उसके पास बचा 19/20। क्या है दोस्तों? 19/20 बचा। अब देखिए क्या कहता है, बचे का भोजन पे तथा 120 रुपये दान करता है। अब जितना भी बचा इतना पैसा उसके पास बच गया, इतना पैसा बच गया और इतना बच गया। उसके बाद बोलता है दोस्तों, उसके बाद बोलता है कि 20% भोजन पे करता है। 20% क्या है दोस्तों? भोजन पे करता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर 5 था तो 20% खर्चा करता, यानी एक खर्चा करता और एक खर्चा करता, यानी 4/5 बचाता है। क्या बचाता है दोस्तों? 4/5 बचाता है। 4/5 बचाता है। और उसके बाद बोल रहा है कि 120 रुपये दान करता है। 120 रुपये दान करता है। 120 रुपये दान करता है। उसके बाद उसके पास 1400 रुपये बच भी जाता है। उसके बाद उसके पास 1400 बच भी जाता है। चलिए अब इसको एकदम डीपली, एकदम साइंटिफिकली समझाते हैं कि किस तरह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मेरा इनकम 10,000 है।
क्या दोस्तों, मेरे पास मेरा इनकम 10,000 है, 10,000 में हम क्या करते, 2,000 अपने ट्रैवलिंग पे खर्चा करते, 2,000 अपना ट्रैवलिंग पे खर्चा करते, तो उसका बचने के बाद क्या, 2,000 खर्चा करने के बाद हमारे पास 8,000 बचा। 8,000 में मान लीजिए 4,000 हम खाने पीने पे, अपना सेहत पे खर्चा करते हैं, तो अब क्या बचा, 4,000 बचा। 4,000 में भी 1,000 मान लीजिए आपको दे दिए, मान लीजिए सुरेश को दे दिए, 1,000 क्या है, सुरेश को दे दिए, 1,000 सुरेश को दे दिए, 1,000 सुरेश को दे दिए, तो क्या बचा, उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, 3,000। तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसका इनकम एक्स था, उसका इनकम एक्स था, उसमें से 5% ट्रेवल पे खर्चा करता है, उसके बाद 20% अपने भोजन पे करता है, जो बचा उसका 20% भोजन पे करता है। अब उसमें से जो बचा, इसके पास इतना बच गया, और उतना बचने के बाद 120 रुपये दान भी करता है बेचारा, बहुत ही दानी व्यक्ति है। क्या है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, बहुत ही दानी व्यक्ति है, और 120 रुपये दान भी करता है। उसके बाद भी उसके पास 1400 बच जाता है। तो क्या हम यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकलेगा। ये 120 उधर जाएगा, 1520 हो जाएगा। एक्स का 19/20 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 120 जाएगा तो 1520 हो जाएगा। अगर हम देखें तो दोस्तों 19 अट्ठी क्या होता है, 19 अट्ठी 52 से होता है, तो ये हमारा 20 बार में, और 20×25 100, 100 कहने का मतलब दोस्तों एक्स इक्वल्स टू 2,000, एक्स इक्वल्स टू 2,000। उसका फाइनली जो इनकम था उसका 2,000 इनकम था। एक बार इसे आप समझिए, हम थोड़े से पानी पी लेते हैं। एक बार आप इसे समझिए दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा जाता है, और उसका हमें आंसर भी किस तरह से देना होता है, तो आपको समझ में भी आया होगा। अगर हम बात करना चाहें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपके स्क्रीन पे विजुअल है, आप उसे बढ़िया से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपको वे तो पता चल पा रहा है ना कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हमें बेसिकली किस तरह से जवाब देना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 77 हो चुका है, और उसके बाद हमको 78 पे आना है। क्या 78 है यहाँ पे? 78 तो गायब है। 78, जी हाँ मिल गया 78। अगर हम देखें दोस्तों 78 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे विजिबल है, तो देखिए क्या कहता है। एक कंडक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है और 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है तो वह तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत आसान है और बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस एक बार ये बात समझना है और एक ही बार में आपको आंसर लिखना है। क्या है दोस्तों, कहता है उसके पास मान लीजिए कुछ तार था, तो एक्स तार उसके पास था। क्या है, एक्स तार है। उसमें से बोलता है 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 1/9। ओहो 1/10 और 10 था उसका, एक चोरी हो गया तो 9/10 बचा, 9/10 बचा। अब बोलता है दोस्तों उसके पास 10 भाग चोरी कर लिए, बचे का 70% भाग बेच दिया जाता है। अब उसके पास इतना तार बच गया, उसका 70% 7/10 बेच दिया जाता है। तो 10 का 70% 7 यानी बेच दिया जाता है, तो घटाएंगे दोस्तों, घटाएंगे और 3/10 बचा। अब उसके पास कितना बच गया, 3/10 बच गया। और जो बचा है, अब उसके पास जो बचा है बोलता है 810 मीटर बचा है, 810 मीटर बचा है। 9 तिया 27, 27 तिया 81 यानी 30 और 100 कहने मतलब x इक्वल्स टू 3000, x इक्वल्स टू 3000। क्या आपको ये बात समझ में आया कि उसके पास टोटल उसके पास 3000 मीटर था। क्या हम इस बात को ऐसे नहीं समझ सकते थे दोस्तों? उसके पास 810 मीटर बचा हुआ था तार, उसके पास 810 मीटर बचा हुआ था तार, और 10% चोरी कर लिया जाता है। 10% चोरी कर लिया जाता है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 हुआ। 1/10 यानी एक चोरी कर लिया जाता है, तो 9/10 बचा। और हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमको अपोजिट जाना है, क्योंकि हमको पीछे वाला वैल्यू निकालना है। तो अपोजिट जाएंगे यानी इंटू करेंगे 10/9। अगर आप देखें दोस्तों तो बोलता है कि इसके बाद कितना है, 70% बेच दिया जाता है। तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, 7/10। 7/10 पहले 10 था, तो 10 का 70% 7 हुआ, और बोलता है कि बेच दिया जाता है यानी बेच दिया जाता है, हमको घटाना है। तो घटाने के बाद क्या आएगा, 3/10। और हमको क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। तो 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3000। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो क्या आपको ये सब बातें समझ में आ रही है ना?
जी हाँ, बिल्कुल आ रही होगी और हमें उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही शालीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बहुत ही शालीन तरीके से समझ में भी आना चाहिए कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। दोस्तों क्या बताएं आपको, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। अगर हम देखना चाहें दोस्तों तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बाद तो बात करेंगे ही, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो हमारा किस्सा बन पाएगा कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से हमें समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम एक स्टोरी बताएंगे जो हमारे बेस है, हमारे ऊपर वो रियल घटना है और वो आप देखिएगा ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है, कालीन भैया वाला बात है। तो चलिए देखते हैं 79। उससे पहले 79, उसके बाद कहानी पाएंगे। दोस्तों देखिए, बोलता है कि एक किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में तथा बची हुई किताबें का 30% फ्रेंच में है तथा बची हुई 6300 किताब क्षेत्रीय किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या क्या है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक आर इन हिंदी, 50% ऑफ the remaining are the English and 30% of remaining are in the French and rest 63 book are in original languages. Then the find number of book in library में कितना बुक था उसका फाइंड हमको बोल रहा है। मान लीजिए उसका x था, दोनों तरीकों से बताएंगे। पहले x तरीके से मान लेते हैं, उसका लाइब्रेरी में x था। दोस्तों क्या था, x था। अब देखेंगे, थोड़ी सी जुकाम हो गई है तो आप लोगों को किसी प्रकार से प्रॉब्लम अगर हो रही है तो थोड़ी सी कॉपरेट करें, उसके बाद फिर तो एज यूजुअल ठीक हो ही जाएगा। देखिए दोस्तों, बोलता है कि किसी पुस्तकालय में 20% हिंदी में है। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, 1/5। अगर 5 बुक लाइब्रेरी में है तो उसमें से एक हिंदी है। अगर हिंदी को हटा देते तो कितना बचेगा दोस्तों, 4/5 बचेगा। और वही बोल रहा है कि अब जो किताब बच गया है सो इतना किताब बच गया है। लाइब्रेरी में हिंदी को हटाने के बाद इतना किताब बच गया है, लाइब्रेरी में हिंदी किताब को हटाने के बाद इतना किताब बच गया है। अब बोलता है कि बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 1/2 यानी 2 का 50 पहले, अब इतना किताब 2 बचा है तो 2 का 1 घटाएंगे तो 1/2 यानी 1 जो किताब बचा है। अगर हम अंग्रेजी को भी हटा देते हैं, अंग्रेजी को हटाने के बाद हमारा इतना किताब बच गया। अंग्रेजी को हटाने के बाद हमारा इतना किताब बच गया। और बोलता है बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है। बची हुई किताबों का भी 30% फ्रेंच है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, 3/10 हुआ। अब बोलता है कि बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है तथा बची हुई 6300 किताब क्षेत्रीय पुस्तकें हैं। यानी हमारा यहाँ से भी क्या बात निकलता है कि अब जो बची हुई मिलाकर के 10 है तो 10 में से 3 क्या है, 10 में से 3 हमारा है फ्रेंच। अगर 10 में से हमारा 3 फ्रेंच है तो अगर फ्रेंच को भी हटाते हैं तो 7/10 होता है। क्या है दोस्तों, 7/10। और बोलता है कि अब जो बची हुई किताबें हैं, फ्रेंच को भी हटाने के बाद जो बची हुई किताबें वो हमारा 6300 है। क्या है दोस्तों, 6300। तो क्या आप यहाँ से आंसर नहीं निकाल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे। और किसी भाई बहन को प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्स का वैल्यू जो ही आएगा आप ज़रूर कमेंट में लिखें, तब देखें कि आपका जो सिंसियरिटी लेवल है, आपका पढ़ने का जो जुनून है, कितना तक आपका जुनून है और क्या आप पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। जो हम समझाते हैं कि आपको ये समझ में आता है और नहीं आता है तो आप ज़रूर बोलिए और कमेंट में लिखिए इसका आंसर, तब हम जाने आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। सुन दोस्तों, अगर हम इसका शॉर्ट बात करें तो शॉर्ट ही मस्त है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके पास 6300 किताबें बची हुई थी। बोलता है कि उसका 20% हिंदी है। 20% हिंदी है तो 20 का हिंदी है तो हमको 1/5 फ्रैक्शन हुआ। 1/5 फ्रैक्शन हुआ, उसमें से अगर हिंदी घटा देंगे तो बची हुई किताबें कितना हो जाएगी दोस्तों, 4/5। हमको उल्टा जाना है 5/4। अब बोलता है कि इतना किताब बचा, उसमें से 50% अंग्रेजी है। 50% क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है। 50% अंग्रेजी है तो 50% का फ्रैक्शन 1/2। 2 अगर अंग्रेजी किताब, उसमें से अगर 2 है टोटल किताब, उसमें से 1 अंग्रेजी है तो 1 घटा देंगे तो 1/2 आया। और 1/2 आया तो अंग्रेजी भी घटाने के बाद हमारा इतना किताब आ गया। और बोलता है कि अंग्रेजी हटाने के बाद इतना किताब आ गया दोस्तों, तो उसमें से भी क्या है, उसमें से 30% फ्रेंच है।
उसमें से भी 30% फ्रेंच है। 30% का फ्रैक्शन 3/10, 3/10। अगर हम देखें तो 10 हमारा फ्रेंच है, 10 हमारा फ्रेंच है, उसमें से 3, ओहो 10 किताब है, उसमें से 3 फ्रेंच है, तो घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 7/10। और 7/10 बेसिकली नहीं, हमको 10/7 लिखना है। और क्या यहाँ पे हम सही लिखे, नहीं लिखे हैं, यहाँ पे हमको उल्टा लिखना है, 2/1 लिखना, और अपोज यहाँ पे 10/7 लिखना है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे तो क्या हमारा ये बचा पुस्तक आ गया? जी हाँ, बिल्कुल आ गया। और यहीं से हमारा डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 7×63, और यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 2 कहने मतलब 4.5। और आप देखेंगे तो 50, 45 × 50, 45 × 50, अगर देखेंगे 245 × 225, यानी 22,500 पुस्तक आ जाएगा, 22,500 पुस्तक आ जाएगा। तो ये जा कर के ये हमारा टोटल लाइब्रेरी का बुक आ जाएगा दोस्तों। क्या है? टोटल लाइब्रेरी का बुक आ जाएगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी समय इम्तिहान लेती है तो बड़ा ही अच्छा मूड पे इम्तिहान लेती है। क्या दोस्तों? बहुत ही अच्छा मूड पे इम्तिहान लेती है। और एक बार क्या हुआ कि हम लोगों के बीच मन की वार्तालाप चल रहा था। एक हम और एक मेरा दोस्त, मन की वार्तालाप चल रहा था। क्या दोस्तों? मन की वार्तालाप कहने मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम एक दूसरे के बीच में बहुत ही जो मन में आया सो बोल सकते हैं। और इत्तेफाक से जब हम कीपैड फ़ोन रखते थे, नोकिया का कीपैड फ़ोन, और पैकेट में रखे थे, और हम लोगों दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा था, और हमारा फ़ोन गलती से कालीन भैया के पास भिड़ गया। क्या हुआ दोस्तों? कालीन भैया के पास। कालीन भैया कौन है? हमारे पिताजी। कालीन भैया कौन है दोस्तों? हमारे पिताजी हैं। अगर देखिए, और पता नहीं पैकेट में रखे कैसे मिल गया, और हम जो मन की वार्तालाप कर रहे थे ना, सारा के सारा मन की वार्तालाप हमारे फ़ोन के थ्रू उनके कानों तक जाता रहा, और वो भी सोच रहे हैं कि लौंडा बहुत बिगड़ गया है। क्या हुआ दोस्तों? लौंडा बहुत बिगड़ गया है, और बहुत ही बढ़िया से सुन रहे थे। उसके बाद सुनने के बाद 5-6 मिनट हो गया, हम अपनी एकदम सीमा हद कर चुके थे कि अब क्या बोलना है, कैसे बोलना, मतलब समझ रहे हैं आप क्या हम बोलना चाह रहे थे और क्या बोल रहे थे दोस्तों। जब ये हुआ तो उनके दोस्त हमारे जो बगल में बैठे थे, मन की वार्तालाप जैसे चल रही थी, उनके पास पिताजी ने फ़ोन किया। हमारा फ़ोन कट करके उनके पास फ़ोन किया और बोले, हाँ जी भाई कहाँ है? तो बोला यहीं घर के बगल में है। बोला मेरे साहब से बात करवाओ तो ज़रा, यानी हमसे बात करवाने के लिए बोले। तो बात तो किए, तो बोला कहाँ है जी? तो बोले यहीं बगल में है। तो क्या बोलते हैं कि बगल में है, कम से कम फ़ोन तो काट लिया करो, उसके बाद बतियाओ मन की वार्तालाप, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। हमारे मन की वार्तालाप, हमारे सीक्रेट को कोई और सुन लिया। दोस्तों, मन की वार्तालाप करना गलत नहीं है, मन की वार्तालाप गलत नहीं है, लेकिन उससे किसी को गलत ना सिखाए, ये बड़ी बात है कि किसी को उससे हमारा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारा भी सारी प्रकार का ज्ञान है, सारी लैंग्वेजेज आता है जो हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, और उसका उपयोग भी करना आता है। लेकिन उपयोग करना बहुत ही गंदा है, बहुत ही बेरहम है। हमको आता सब चीज़ है, लेकिन उपयोग करना क्या ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप भी जानते होंगे क्या होता है सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल में किस तरह से वहाँ पे चलता है, कैसे चलता है, तो आपको ही पता है। लेकिन उसका यूज करके हम दूसरे को ना सिखाए, ये हमें बहुत ही बढ़िया बनाता है, बहुत ही शानदार व्यक्ति बनाता है। तो आप उस वे में नहीं जाइए, मन की वार्तालाप कीजिए, आप अपनी महबूबा से कीजिए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है, यहाँ किसी को उससे गलत इफेक्ट नहीं पड़े। अगर हमारे समाज में किसी एक भी उस एरिया में चला जाता है तो उसका इफेक्ट हो सकता है कल आप ही के ऊपर पड़े, आप ही उस व्यक्ति का विक्टिम बन जाए। तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसलिए आप अपना सीधा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एक होता है एडोलसेंस दोस्तों, एक होता है क्या? एडोलसेंस। उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उस स्थिति में सभी व्यक्ति का मानसिक तनाव इस तरह से जकड़ जाता है, बस उसको वही एरिया ही ठीक लगता है जो हम बताना नहीं चाह रहे, और आप समझ रहे हैं शायद। उसी एरिया में उसका मन लगता है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी उसको कुछ नहीं समझ में आता, बस सोचता है कि प्यार ही उसके लिए ज़िंदगी में सब कुछ है, सब जायज़ है। लेकिन क्या वास्तव में वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा के लिए गलत था और हमेशा गलत ही रहेगा। आप अपने करियर पर फोकस कीजिए। आपने जुड़े होंगे हमारे साथ, सब ग्रेजुएट लेवल का होंगे, और उम्मीद है आप अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया से समझेंगे और बहुत ही अंजाम देंगे दोस्तों। तो ये बात यहाँ से हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि गलत बातें करना प्रॉब्लम है, गलत बातें करना खराब है,
मनुष्यों के लिए, लेकिन अगर उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बहुत ही घटिया काम है, बहुत ही घटिया काम है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारा समय सीमा दे रहा है? जी हाँ, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। और चलिए मज़ेदार तो बात ये है कि हम जो करते हैं उससे किसी व्यक्ति को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बाकी तो हमें सब चीज़ आता है, हमने तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। दोस्तों ऐसा बात करने से आप इस टाइम फिर से जीवित हो जाते हैं पढ़ने के लिए। हानि पढ़ते पढ़ते कभी कभी बोर हो जाते हैं। क्या है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाते हैं। तो ये सब बात करने से, ऐसा बात करने से आप उस टाइम के लिए फिर से एक बार एक्टिव हो जाते हैं, फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं पढ़ने के लिए, फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं पढ़ने के लिए। और चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। समझ में आया होगा कि जो पिछली क्वेश्चन बताए कितना बढ़िया से आपको बताया, और उम्मीद है आपको तो बेतहाम समझ में आया होगा। हमारे क्लास को पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। तो हम अपने खुद के बड़ाई खुद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बढ़िया नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है a manufacturer sold his good on wholesaler at 25% profit and the wholesaler it to retailer 20% profit and the retailer sold it to customer and 28% profit. Then they find the cost price of goods for manufacturer is the customer purchase at 906,000. ओहो 9,600 बोलता है कि एक निर्माता कुछ सामान थोक को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। अधिक ग्राहक उसे 9600 रुपये में खरीदता है तो निर्माता के सामान का कुल मूल्य क्या होता है? आपको पता है कि अगर उसका कुल मूल्य x था, उसका जो मैन्युफैक्चरर कर रहा था उस टाइम अगर x रुपये था तो बोलता है कि 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर 25% का फ्रैक्शन 1/4 और लाभ पर बेच रहा यानी 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4। अब उस वस्तु का इतना मूल्य हो गया, उसके बाद बोलता है फुटकर विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है, फिर से 20% लाभ है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 और लाभ ले रहा यानी 6/5। 5 था, 5 का 20% एक लाभ ले रहा यानी 6/5। अब दोस्तों उस वस्तु का मूल्य इतना हो गया, अब बोलता है कि जो फुटकर विक्रेता है ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है, ग्राहक को भी 28%। अब 28% का फ्रैक्शन क्या हो दोस्तों? आपको पता है 1/4 होता है। 1/4 क्या होता है दोस्तों? 1/4 होता है 25%। 1/4 होता है 25%। या आप इसे ऐसे कहें कि 1/25 क्या होता है? 1/25 क्या होता है? 1/25 4% होता है। 1/25 4% होता है, 1/25 4% होता है तो 28% यानी इसका 7 गुना, इसका भी 7 गुना करेंगे यानी 7/25। 7/25 25 उसका रेट है, 25 रेट है उसका, 28% प्रॉफिट ले रहा है यानी 7 ले रहा है तो 35/28, सॉरी 35/25 क्या है दोस्तों? 35/25। ओहो क्या हम कर दिए, 25 और 7 32 होगा ना, 25 और 7 32/25। अब वो बेचेगा सामान 32/25 पे बेचेगा, 32/25 पे बेचेगा और बेच रहा है कितना में दोस्तों? 9600 में। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे, लेकिन हमको शॉर्ट फॉर्म बता देना है तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या हमको कैसे करना चाहिए था। इसको उठा करके लाइए 9600 लाइए। 9600 को अगर आप देखेंगे दोस्तों, बोलता है शुरुआत में उसने 25% लाभ पर बेचा तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 लाभ ले रहा था, एक जोड़ेंगे 5/4, लेकिन हमको अपोजिट जाना यानी 4/5। उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो गया, एक बार प्रॉफिट लेने के बाद। अब बोलता है कि 20% प्रॉफिट ले रहा, फिर से 20% प्रॉफिट ले रहा यानी 1/5 प्रॉफिट ले रहा तो एक जोड़ेंगे 6/5, लेकिन हमको क्या करना? अपोजिट करना तो 5/6 इंटू बोल रहा है कि 28% प्रॉफिट फिर ले रहा है तो 28% प्रॉफिट लेने मतलब 7/25, उसका फ्रैक्शन 7/25 प्रॉफिट ले रहा है तो 25 में 7 जोड़ेंगे 32/25 और हमको क्या करना है? फाइनली उल्टा लिखना है तो 25/32।
जब इसको काट पीट मचाएंगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 32 3 96, 6 5 30 यानी 10, 40 5 200 इंटू 25 तो 25 दूना 50। दोस्तों 5,000 का वस्तु 5,000 का वस्तु हमको 9600 में मिल रहा है। अब सोचिए क्या है, सीधे दोगुना में मिल रहा है। सॉरी, एक मिनट। क्या है दोस्तों, 5,000 का सामान हमको सीधे दोगुना में मिल रहा है। 5,000 का सामान सीधे दोगुना में मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझ में आया, क्या वास्तव में हम भी जो मार्केट में खरीदते हैं उसका सीधा दोगुना दाम रहता है? जी हाँ, बिल्कुल रहता है। जहाँ से वो बनता है, मैन्युफैक्चरर होता है सामान, वहाँ पे उस वस्तु का दाम एकदम लो रहता है, लेकिन वहाँ से आते आते हमारा दाम बढ़ जाता है और हम उसी दाम पे खरीदते हैं जो बढ़ा हुआ रहता है। तो चलिए आज की क्लास को, मेरा गला भी ख़राब हो गया है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे दोस्तों। और उम्मीद है आप सभी को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।